बच्चे हुए थे, मेरे ट्विंस हैं दोनों, अभी 8 साल के हो जाएंगे अगले हफ्ते। तो जब वो हुए थे तब मेरी मम्मी पहली बार यूएस आई मेरी डिलीवरी के टाइम। तो वो उन्होंने जो माहौल देखा, वो जैसे उनको शौक लगे यहाँ का देख के, तो उस पे लिखी मैंने। आवाज आ रही है? तो कविता का शीर्षक है अपना अपना नजरिया। 7 साल पहले जब मेरी मम्मी पहली बार यूएस आई, 7 साल पहले जब मेरी मम्मी पहली बार यूएस आई, जैसे ही घर में घुसी, घर देखा, खुशी से ना समाई। बोली बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, इतना बड़ा घर बम्बई में तो इसके चौथे हिस्से में करना पड़ता है सबर। बम्बई में तो इसके चौथे हिस्से में करना पड़ता है सबर। फिर पूछा कितने का लिया, मैंने बताया दाम, और साथ में ये कि 80% लोन और 20% डाउन दिया। सुनते ही मम्मी का चेहरा बदल गया, सुनते ही मम्मी का चेहरा बदल गया। उनके खानदान में तो आज तक किसी ने लोन नहीं लिया, उनके खानदान में तो आज तक किसी ने लोन नहीं लिया। मैं खड़ी होके सुनाऊं? उनके खानदान में तो आज तक किसी ने लोन नहीं लिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस चुप रह गई। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस चुप रह गई, लेकिन बिना कहे ही वो सब कुछ। उनके खानदान में तो आज तक किसी ने लोन नहीं लिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस चुप रह गई। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस चुप रह गई, लेकिन बिना कहे ही वो सब कुछ कह गई। लेकिन बिना कहे ही वो सब कुछ कह गई। जैसे कह रही हो जितनी बड़ी चादर उतना पैर पसार, जैसे कह रही हो कि जितनी बड़ी चादर उतना पैर पसार। चैन की नींद जो चाहिए तो लियो ना कभी उधार, चैन की नींद जो चाहिए तो लियो ना कभी उधार। फिर चाय पी, खाना खाया, किया थोड़ा विश्राम। फिर चाय पी, खाना खाया, किया थोड़ा विश्राम। इतने में ही ढल गई सुघड़ सुहानी शाम, इतने में ही ढल गई सुघड़ सुहानी शाम। मैंने डिनर के लिए दोपहर की बची सब्जी फ्रिज से निकाली, मैंने डिनर के लिए दोपहर की बची सब्जी फ्रिज से निकाली और माइक्रोवेव में गरम करने के लिए डाली, और माइक्रोवेव में गरम करने के लिए डाली। मम्मी बोली तुम दोपहर की बनी सब्जी शाम को खाते हो? मम्मी बोली तुम दोपहर की बनी सब्जी शाम को खाते हो? बासा खाना खाकर के फिर जिम जाते हो? रात को आकर फिर दर्द से कराते हो और अपने आप को तंदुरुस्त बताते हो? फिर भी अपने आप को तंदुरुस्त बताते हो। मैं मेरे जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट थी, गंभीर मामला था। मैं मेरे जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट थी, थोड़ा गंभीर मामला था। मम्मी के साथ अस्पताल जाना, चेकअप कराना रोज का सिलसिला था। अस्पताल जाते, रिसेप्शन पे चेक इन कराते, नर्स अंदर ले जाती, 20 मिनट में सारे टेस्ट करके वापस दे जाती। न शोर न शराबा, न कोई मारामार थी, न शोर न शराबा, न कोई मारामार थी। नर्स, डॉक्टर, स्ट्रेचर ऐसे घबराहट के साथ ना कोई पुकारती। निकलते वक्त ना कोई बिल पकड़ाता था, निकलते वक्त ना कोई बिल पकड़ाता था। मेरी मम्मी को कुछ समझ नहीं आता था। फिर हार कर पूछ ही लिया, बोली बेटी सरकारी अस्पताल है। फिर हार कर पूछ ही लिया, बोली बेटा सरकारी अस्पताल है, ना ज्यादा भीड़, ना वेट, ना कोई बेहाल है। फिर जब बच्चे हुए और हम उनको अस्पताल से घर लाने लगे, फिर जब बच्चे हुए और हम उनको अस्पताल से घर लाने लगे, मम्मी बोली ये क्या, तुम नर्सों से नजर क्यों चुराने लगे? मम्मी बोली ये क्या, तुम नर्सों से नजर क्यों चुराने लगे? फिर बोली यहाँ की नर्सों में कितना संतोष है। फिर बोली यहाँ की नर्सों में कितना संतोष है। 2 लड़के होने पर भी एक पैसा नहीं मांगा, बिल्कुल खामोश है। 2 लड़के होने पर भी एक पैसा नहीं मांगा, बिल्कुल खामोश है। मगर तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि मिठाई दे के जाओ, मगर तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि मिठाई दे के जाओ। ऐसी खुशियां क्या बार बार आती हैं, दिल खोल कर लुटाओ। घर आए, बच्चे आए, खुशी का ना ठिकाना था। 24 घंटे जागना, एक को उठाना, एक को सुलाना, निराला ही जमाना था। नए सदस्य, नई थी जिम्मेवारी। हम भी नादान थे, नहीं थी कोई तैयारी। हम भी नादान थे, नहीं थी पूरी तैयारी। मम्मी बोली बस अब थाल बजाना है और मोहल्ले में बांटनी है मिठाई। पता लगेगा लोगों को, तभी तो लोग देने आएंगे बधाई। और ये सही बात है, मैंने इसमें कुछ जोड़ा। मम्मी उन 2 के नाम जानती थी, तो मम्मी कहती उनके मिठाई भिजवानी अभी। मम्मी बोली बस अब थाल बजाना है और मोहल्ले में बांटनी है मिठाई।
पता लगेगा लोगों को तभी तो देने आएंगे बधाई। मैंने कहा मम्मी यहाँ कोई ऐसा रिवाज नहीं है, रोज का आना जाना ऐसा कुछ लोगों का मिजाज नहीं है। मम्मी को अचरज हुआ कि कैसे लोग हैं बस अपने में जीते हैं। मम्मी को अचरज हुआ कि कैसे लोग हैं बस अपने में जीते हैं। अपनी खुशी अपना गम बस खुद ही पीते हैं। अपनी खुशी अपना गम बस खुद ही पीते हैं। ऐसी खुशी के माहौल में भी न भीड़ है न खाना, न ढोल है न गूंज है। ऐसी खुशी के माहौल में भी न भीड़ है न खाना, न ढोल है न गूंज है। ये या तो गरीब है या फिर कंजूस है। ये या तो गरीब है या फिर कंजूस है। सच ही तो है वहाँ लोग मिठाई के बहाने खुशियाँ बांटते हैं। सच ही तो है वहाँ लोग मिठाई के बहाने खुशियाँ बांटते हैं। खुद कम खाकर भी जरूरतमंद की झोली में भर भर कर डालते हैं। रईसी पैसों से नहीं रिश्तों से तोलते हैं। जहाँ गली के जानवर भी अपने को घर का सदस्य बोलते हैं। गाड़ी और बंगला कोई पैसे की पहचान नहीं है। गाड़ी और बंगला कोई पैसे की पहचान नहीं है। सिर्फ खुद के लिए कमाने और खाने में इंसानियत की शान नहीं है। मुझे लगा कि हम अमीर होकर भी गरीब हैं। मुझे लगा कि हम अमीर होकर भी गरीब हैं। हम पास होकर भी दूर हैं, वो दूर होकर भी करीब हैं। वो दूर होकर भी करीब हैं, वो दूर होकर भी करीब हैं। वाह, बहुत बढ़िया।